यूनिट 9 में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, और जो हमारा लास्ट लेक्चर था थोड़ा सा उसको मैं क्विकली रिकॉल कर देता हूँ। वो था बेटा हमारे पास रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विद ऑक्सीजन, और उसमें बेटा हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं हमारा जो प्रोडक्ट बनता है ऑक्साइड, उसमें बॉन्डिंग क्या है, लाइक सोडियम ऑक्साइड जॉइंट आयनिक लैटिस, इसकी नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है। और फिर उसके बाद बेटा हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या थी, फ्लेम कलर बेटा हम लोगों ने डिफरेंट डिस्कस किए थे, एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज बेटा इंशाल्लाह ये यूनिट हमारा फिनिश हो जाएगा। हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, कल बेटा हम इसके क्वेश्चन करेंगे, सैटरडे को मोल के क्वेश्चन करेंगे। यूनिट 10 जो है वो 2 to 3 डेज में इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह जी। अब बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी। रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन सॉरी हमने कर लिया था, विद क्लोरीन एंड नेचर ऑफ क्लोराइड, ये बेटा हमने करना है। अच्छा देखिए बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस, ये एक स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा है अटेम्प्ट करके, ठीक है। अब आप यकीन करें ये 7 स्कोर है, ये मैं बाद में वो करूंगा। इस 7 में इसका 4 स्कोर अभी से आ गया है। कैसे देखें, आप बड़े क्लियरली देख सकते हैं, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग यूनिट सीएम क्यूब, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग यूनिट इन सीएम क्यूब, रफ टाइट्रेशन बड़ी एक्यूरेटली 2x2 का उसने टेबल लिख दिया। यहाँ पे देखिएगा इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग सीएम क्यूब, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग ये 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा, 2 बेस्ट वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ 0.10 है, ठीक है जी। थर्ड करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी 2 वैल्यूज आर विद इन द रेंज ऑफ 0.10, ठीक है। यूनिट मेंशन किया हुआ है, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा हुआ है, रफ को लिखा हुआ है। तो अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये चूंकि वीकेंड में मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा था, वहां पे और टीचर हैं, तो टीचर की क्या वैल्यू थी दैट इज अनदर थिंग। लेकिन माय पॉइंट इज दैट कि आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल करना है बेटा, लाजमी आपने शीट मेरे साथ शेयर करनी है, लाजमी, सो दैट आई कैन गाइड यू इन द बेटर वे। वो बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल किसी भी सब्जेक्ट का बेटा आपने इग्नोर नहीं करना, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, किसी भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल को इग्नोर नहीं करना। और टाइट्रेशन इज नॉट अबाउट टेकिंग द रीडिंग, उसके अलावा भी बेटा आपने देखना है कि आगे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक पॉइंट का आपको पता होना चाहिए बेटे। ये ग्रेड पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, तो टेक द सीरियस। यानी बाज़ वक़्त बच्चे प्रैक्टिकल को ना बड़ा वो ओ लेवल की एटीपी की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, तो ये बेटा आपने नहीं करना। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, ये इसका लाजमी ख्याल करना है। अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम खैर अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आ जाते हैं। जब आप करेंगे प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विद क्लोरीन एंड नेचर ऑफ क्लोराइड। अब उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे सोडियम से, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ टिल सल्फर हम फास्फोरस तक डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे सोडियम। अच्छा बेटा, सोडियम का ये होता है, वैसे सोडियम और क्लोरीन का हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, लेकिन उसके बावजूद हम वहां पे लिखते हैं कि वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ क्लोरीन। रीजन ये होती है, अगर सोडियम एक्सेस में हुआ, और से सुनिएगा बेटा, अगर सोडियम एक्सेस में हुआ तो सोडियम कैन रिएक्ट विद अनरिएक्टेड सोडियम कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो सोडियम क्लोराइड के साथ इम्प्योर प्रोडक्ट सोडियम ऑक्साइड आ सकता है। क्या कहा बेटा मैंने, देखें ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, हम नॉर्मली क्लोरीन को एक्सेस में लेते हैं। लेट्स से आपके पास क्लोरीन एक्सेस में नहीं है, तो सोडियम एक्सेस में होगा,
अगर ये सोडियम एक्सेस में है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना देगा, विच विल बी इम्प्योरिटी विच कैन कॉज द प्रॉब्लम। और सोडियम जब भी बर्न होता है बेटा आपके पास, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारे पास येलो फ्लेम होता है, फ्लेम कलर बेटा इसका ये होता है। फ्लेम कलर मैंने आपको कहा था कि लाजमी याद रखनी है बेटा जी। सोडियम बर्न्स विद, एक मिनट, फ्लेम कलर भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। येलो फ्लेम in excess of chlorine gases to form white crystalline solid। ये देखिएगा बेटा आपके पास सोडियम सॉलिड रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैसेस, प्रोडक्ट बेटा हमारे पास आ गया NaCl सॉलिड, सोडियम क्लोराइड सॉलिड। तो सोडियम क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड बेटा हमारे पास बना रहा है। अब बेटा सोडियम क्लोराइड, दिस वन, sodium chloride solid is giant आयनिक लेटस, आयनिक कंपाउंड है बेटा। जितने भी सोडियम के कंपाउंड हैं दे आर soluble in water to form neutral solution। मैं कल भी डिस्कस कर रहा था एक चीज इसी यूनिट से रिलेटेड। एग्जामिनर जब आपसे किसी सॉलिड की अपीयरेंस की, किसी सब्सटेंस के अपीयरेंस के बारे में पूछता है तो सिर्फ फिजिकल स्टेट नहीं लिखनी, अगर उसका कोई कलर है बेटा तो कलर भी मेंशन करना है। यानी सोडियम क्लोराइड की अपीयरेंस इज नॉट सॉलिड ओनली, अदरवाइज यू मे लूज द स्कोर। यू हैव टू मेंशन कि सोडियम क्लोराइड इज वाइट सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, ये आपने लास्ट में लिखना है। अब बेटा हम यहाँ पे, इसमें कोई एस एच वो नहीं है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जब आप आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। ये बेटा आपके पास H2O लिक्विड है, ये बेटा सोडियम क्लोराइड है। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हो इट इज चेंजिंग इनटू सोडियम आयन एक्वस प्लस क्लोराइड आयन एक्वस। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा? इट्स वेरी सिंपल। अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं Mg की तरफ। मैग्नीशियम के केस में भी वही सोडियम वाला है, मैग्नीशियम भी ब्राइट व्हाइट फ्लेम होता है, इसमें भी बेटा व्हाइट सॉलिड बनता है। द ओनली थिंग इज दैट कि जो हमारे पास व्हाइट सॉलिड है उसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, थोड़े से कोवलेंट करेक्टर होंगे, तो वो हम यहाँ पे अभी इसको क्लियर करते हैं जी। मैग्नीशियम सॉलिड burns with bright white flame in excess of chlorine gases to form white
क्रिस्टलाइन सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या कर रहा है बेटा? ये हमें मैग्नीशियम क्लोराइड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड दे रहा है। मैग्नीशियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैसेस, it is changing into magnesium chloride solid। मैग्नीशियम क्लोराइड भी आयनिक कंपाउंड है, जॉइंट आयनिक लैटिस soluble in water। बेशक आप इस प्रोसेस को, वही आयनिक कंपाउंड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन, टू फॉर्म सॉल्यूशन पीएच वैल्यू 6.5। अब बेटा मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी बेटा अब्दुल्ला, ये ठीक हो गया, लेकिन बेटा आप इसे फिर उसके बाद बेटा मैं हो गया बेटा जी। चलो अच्छा, अब बेटा आपने मेरी इस बात को गौर से सुनना है, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके काम आएगी। देखिए बेटा यहाँ पे ना मैं इधर रफ वर्क कहीं पे कर लेता हूँ, ये हमारे पास लेट से रफ वर्क है। अब बेटा गौर से सुनिएगा, होता ही है। जी जी बेटा बिल्कुल जी, मैं आपको दोबारा से इक्वेशन दिखा देता हूँ। ये बेटा इक्वेशन देखिएगा जी, ये MgCl2 है। एक मिनट, मैं अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देता हूँ। Cl2 सॉलिड। जी बेटा जी, dissolving ionic compound in water is hydration, dissolving covalent compound in water is hydrolysis। क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। आपको आप याद होगा मैंने आप लोगों को PCl3 की एक एग्जांपल बताई थी जब हम डिसॉल्विंग कंपाउंड की बात कर रहे थे बेटा। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है इसकी हाइड्रेशन होती है बेटा। ठीक है, चले अब बेटा यहां पे ना इस पॉइंट को समझिएगा। देखो बेटा आपने जब मैग्नीशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो इट चेंज इनटू मैग्नीशियम आयन Mg2 आयन। डन हो गया बेटा, ये किस में चेंज हो गया? मैग्नीशियम आयन। एक्वस, एक्वस से क्या मुराद है बेटा? यहां पे वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन बेटा हमारे पास पार्शली पॉजिटिव है, ये बेटा आपके पास आ गया जी हाइड्रोजन, ये बेटा पार्शली पॉजिटिव एंड सो ऑन। इस तरीके से बेटा आप कितने वाटर मॉलिक्यूल बनाना चाहें कोई इशू नहीं है बेटा। अब बेटा Mg जो है इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। क्या चीज ज्यादा है बेटा? चार्ज डेंसिटी। क्या मतलब होता है बेटा चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी से मुराद होता है चार्ज ऑन आयन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आयन। अब आपको पता है ना कैटाइन का साइज अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रहा होता है, Mg का साइन सोडियम से कम है, Mg2 पॉजिटिव आयन का सोडियम आयन से कम साइज है, क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, लेकिन Mg जो है इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है। ये हम ऑलरेडी इसी यूनिट के स्टार्ट में कैटाइनिक रेडियस एनाइनिक रेडियस डिस्कस कर चुके हैं, और Mg के ऊपर चार्ज भी 2 पॉजिटिव है। अब बेटा ये Mg ड्यू टू हायर चार्ज डेंसिटी इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब ये बेटा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा
तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है या दूसरे वाला बॉन्ड, वो बेटा पोलराइज हो जाएगा, यानी वीक हो जाएगा। आपको पता है जब भी किसी सोसाइटी में पोलैरिटी बढ़ती है, वीकनेस बढ़ती है, पोलैरिटी बॉन्ड एनर्जी को भी कम करती है। E2 में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन है यूनिट इसी ग्रुप 2 के कंपाउंड में, यूनिट 27 वगैरह में। तो यहां पे हम उस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हम सिंपली ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फ्यू H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आ गया। बहुत ज्यादा नहीं आए बेटा, few H पॉजिटिव आयंस इन सोल्यूशन। इन H पॉजिटिव आयन की वजह से pH इंस्टेड ऑफ 7 6.5 हो गई। ये देखें, जितने भी एसिड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। तो ये एसिडिक नेचर दिखा रहा है। हमने केमिकल बॉन्डिंग के यूनिट में ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी जब ग्रेटर होगी तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारे पास जो है पोलराइजेशन, सॉरी क्या नाम है, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। कोवलेंट करेक्टर से मुराद है स्लाइटली एसिडिक और मोर एसिडिक बन जाएगा। तो ये चीज बेटा आपने ध्यान में रखनी है। मैंने आपको कंसेप्ट टीच कर दिया है, आपको पता होना चाहिए बेटा। क्या कहा बेटा मैंने, मैं दोबारा से बता देता हूं। Mg के ऊपर चार्ज ग्रेटर है एज कंपेयर टू सोडियम आयन। Mg2 पॉजिटिव आयन का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू सोडियम आयन। सो Mg2 पॉजिटिव आयन ये वाले इजिली अट्रैक्ट ऑक्साइड आयन ऑफ वाटर, ये बेसिकली उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ऑक्सीजन इटसेल्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। फ्यू हाइड्रोजन आयन आर गिवन इन द सॉल्यूशन, सो पीएच इस साल्ट की 7 के बजाय 6.5 होगी। हम कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड है स्लाइटली कोवलेंट कैरेक्टर। वहां पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने फुल डिटेल बेटा आपको बता दिया है कि इसकी पीएच वैल्यू 6.5 है। आयनिक कंपाउंड है नो डाउट, इसलिए हाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि हाइड्रेशन नहीं होगी या ये वो, बोथ थिंग्स आर हैपनिंग। हाइड्रेशन भी हो रही है बेटा आपके पास और जॉइंट आयनिक लेटेस भी है, बट पीएच वैल्यू इज दिस बेटा। ठीक हो गया। अब बेटा मैं यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम की तरफ लेके आता हूँ। अच्छा, एल्यूमिनियम जो है ना, हमने ना ऑलरेडी पढ़ा है Al2Cl6 बॉन्डिंग के अंदर डाइमर आपके पास होता है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट कंपाउंड है। लेकिन अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कुछ वाटर अटैच हो जाए, ये आयनिक बिहेवियर भी शो करता है। ये कोर्स बुक वगैरह में मेंशन है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिलेबस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सिंपलेस्ट चीजें हैं बेटा उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम सॉलिड burns with white flame in excess of chlorine gas to form white solid एल्यूमिनियम क्लोराइड। याद रखिए ये एल्यूमिनियम क्लोराइड नॉर्मली जब हम इसे हीट करते हैं सबलाइम हो जाता है, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इवन सॉलिड स्टेट में भी ये डाइमर की फॉर्म में भी होता है बेटा। एल्यूमिनियम क्लोराइड sublime at 178 degree Celsius to form Al2Cl6 डाइमर। जब बेटा बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी जगहों पे ये भी मेंशन है कि जो सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है एनहाइड्रस, दैट इज आल्सो डाइमर एज वेल,
ये एक मिनट में से डिफरेंट कलर से कर देता हूं। ये बेटा आपके पास एक क्लोरीन, ये सेकंड क्लोरीन, ये थर्ड क्लोरीन, ये बेटा आपके पास एल, ये बेटा वन क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन थर्ड, ये डेटिव बॉन्ड, ये बेटा डेटिव बॉन्ड। ये जो कंपाउंड है ये डाइमर है, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, बल्कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। Al2Cl6 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Al2Cl6 में बॉन्ड एंगल क्या होता है, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड एंगल क्या है, आफ्टर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड एंगल क्या है, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, हमने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बॉन्डिंग में पढ़ी है बेटा। अब बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड चूंकि कोवलेंट कंपाउंड है, ये हाइड्रोलाइज्ड होगा विद वाटर एंड फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिड, बास बुक्स में Al2Cl6 सॉलिड भी लिखा होता है, हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर to form acidic solution, hydrolyzed by water to form what बेटा, acidic solution। होता क्या है बेटा, अच्छा ये उसी तरीके से जिस तरह नॉर्मली होता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड या कोई मेटल वाला कंपाउंड, ये शुरू में उसी तरीके से होता है बेटा, फिर वो आपके पास प्रोसेस होता है। मैं पहले आपको ये प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर बेटा हम इसकी तरफ इसकी डिटेल में जाएंगे। ये मैं दोबारा से इस वर्क को वो कर रहा हूँ बेटा, ताकि हम इसे आसानी से यूज कर सकें। ये क्या हो गया इसको, अब बेटा थोड़ा सा आपने मेरा साथ देना है इंशाअल्लाह ताला जी। बेटा अब ना मैं लिखूंगा भी सही, कोई परेशान नहीं हो ना। ये बेटा आपके पास ना वाटर है, लाइक ऑल अदर मेटालिक क्लोराइड। जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉलिड को या Al2Cl6 को डिजॉल्व करती हो तो ये एक्चुअली Al3 पॉजिटिव एक्वस प्लस बेटा आपके पास क्लोराइड एक्वस में चेंज हो जाता है। अब ये जो Al3 पॉजिटिव है हमारे पास, दिस Al3 पॉजिटिव बेटा, अब ये क्या करता है Al3 पॉजिटिव आयन, ये सिचुएशन होती है बेटा Al3 पॉजिटिव आयन 6 वाटर मॉलिक्यूल बेटे से सराउंड कर रही होती हैं। ये बेटा एक यहां पे टॉप पे, एक बेटा यहां पे बॉटम में, एक फ्रंट पे, एक बैक पे। अब इसकी चार्ज डेंसिटी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम और ज्यादा होगी बेटा। अब ये बहुत स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट करता है, इस बॉन्ड को पोलराइज कर लेता है। तो ये Al, मैंने आपको शुरू में कहा 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, बाकी 5 बच जाएंगे, एक OH में चेंज हो जाएगा। Al के ऊपर चार्ज होता है 3 पॉजिटिव, OH के ऊपर चार्ज होता है -1, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो प्लस आ गया, प्लस H पॉजिटिव आए। अब सॉल्यूशन में क्लोराइड है, आपके पास आ गया H पॉजिटिव, तो इन अदर वर्ड क्या बन गया बेटा, HCl। इनिशियली व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl भी आपको नजर आते हैं जब आप इन्हें मिक्स करते हो ना बेटा, तो इनिशियली व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl भी क्या है बेटा, वो हमें नजर आते हैं। तो ये बेटा हमारे पास कंसेप्ट है, ये हमारे पास आइडिया है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? जी बेटा, किसी भी स्टूडेंट को बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, शाबाश बेटा। तो मैं यहाँ पे बेटा गुड, तो मैं यहाँ पे बेटा आपके लिए लिख देता हूँ। होता क्या है बेटा, AlCl3 सॉलिड, हम बेटा 6 वाटर मॉलिक्यूल लिखती हैं। अच्छा आपकी मर्जी है, आप 2 वाटर मॉलिक्यूल को भी हाइड्रोलाइज करवा सकते हो, यानी AlH2O4OH चार्ज +1 और साथ
अब 3 वाटर मॉलिक्यूल को भी हाइड्रोलाइज करवा सकते हो। हम नॉर्मली एक को हाइड्रोलाइज करवाते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये AlH2O5 टाइम OH, charge over here is 2 positive plus beta H positive ion aqueous plus 3 chloride ion aqueous। अब देखो बेटा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम यहां पे लिखेंगे pH की वैल्यू 1 से 3। pH की वैल्यू क्या आएगी? 1 से 3। याद है ना, मैंने आपको बताया था हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। तो आप देख सकते हो हमारे पास हाइड्रोलिसिस हो रही है, ये एक्वस आ गया। और यहां पे बेटा मैं एक और चीज बता देता हूं, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो हमें व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl भी मिलते हैं बेटा। रिएक्शन इज exothermic, white fume of HCl also form। चूंकि ये हमारे पास बहुत कम चांस होता है, बट स्टिल वाइट या मिस्टी फ्यूम्स, ये इस साल भी 2000 जून 25 में भी था। आप वाइट फ्यूम्स भी लिख सकते हो, आप मिस्टी फ्यूम्स, क्योंकि मॉइस्चर भी बेटर रिलीज हो रही होती है, यू कैन राइट दैट एज वेल, मिस्टी फ्यूम्स एज वेल। जो बेटा व्हाइट मिस्टी एनीथिंग। याद रखें HCl itself is a colorless gas, but at the time of formation it is dense, so it look like a white आपके पास। in reality HCl is a colorless gas। ये बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो चैट जीपीटी से और बाकी चीजों से पूछ रहे होते हैं, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। HCl is कलरलेस गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड बेसिकली से कहते हैं। HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कलरलेस, but at time of formation due to high density it appear as white fumes। ये बेटा हमारे पास आ गया। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब हम आ जाते हैं सिलिकॉन की तरफ। अब याद रखिएगा सिलिकॉन इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के साथ भी ये बहुत स्लो रिएक्ट कर रहा था, यहां पे भी उसी तरीके से है बेटा, Si। सिलिकॉन reacts very slowly with chlorine gas to form colorless liquid SiCl4। याद रखिएगा इसकी अपीयरेंस कलरलेस लिक्विड है, सिर्फ लिक्विड का स्कोर नहीं मिलेगा, कलरलेस लिक्विड। ये बेटा आपके पास, जी बेटा अब्दुल्ला, सॉरी मैंने नहीं देखा आप क्या पूछ रहे हो बेटा। अच्छा वैसे आपने को मैसेज कर दिया। ये बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लाजमी स्पेसिफाई करोगे कि ये कलरलेस लिक्विड है। ये बेटा एक मिनट में बता देता हूं, ये बेसिकली लिक्विड के लिए बेटा हमने लिखा है दिस इज कलरलेस लिक्विड बेटा। अच्छा याद रखिएगा वैसे इस पीरियड में PCl3 भी कलरलेस लिक्विड होता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, वो क्विकली क्लोरीन को एब्जॉर्ब करके PCl5 में चेंज हो जाता है। इसलिए जब भी एग्जामिनर आपसे ये पूछे विच ऑफ द कंपाउंड इन पीरियड 3 फॉर्म अ कलरलेस लिक्विड, यू ऑलवेज नीड टू कंसिडर सिलिकॉन एज वेल, नो अदर एलिमेंट, ओनली सिलिकॉन बेटा। तो अब बेटा यहां पे हम देखते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन, reacts with water
to form white precipitate of silicon dioxide and आपके पास white fumes, misty fumes of HCl। ये देखिएगा बेटा आपके पास SiCl4 लिक्विड, ये बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करता है। SiO2 ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। याद रखिएगा जब भी आप दो लिक्विड को मिक्स करें और आपके पास या एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करें और कोई इनसॉल्युबल चीज बन जाए तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इसे बेटा हम कहते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस बेटा 4HCl। अच्छा HCl आपके पास एक्वस भी होगा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कुछ HCl हमारे पास गैसियस फॉर्म में भी होंगे। ड्यू टू exothermic reaction white fumes of HCl also given off। अब बेटे चूंकि HCl हमारे पास एक्वस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहां पे बेटा जो हमारे पास पीएच की वैल्यू है वो बेटा 1 से 3 के दरमियान। याद रखिएगा HCl चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए बेटा हमारे पास पीएच की वैल्यू क्या है 1 से 3 के दरमियान। ये बेटा पीएच की रेंज आपने लाजमी याद रखनी है। SiCl4 सिंपल मॉलिक्यूल होता है, ये सिलिकॉन, ये एक क्लोरीन, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है बेटा, ये एंड ये। और यहां पे बेटा जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज ए सिंपल मॉलिक्यूल। SiCl4 is simple molecule having weak intermolecular forces। आपको पता नहीं इसमें कौन सी फोर्सेस होती हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास, एक मिनट मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, ये असल में बिल्कुल नीचे है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ बेटा। इसमें जो बेटा फोर्सेस होती हैं वो हमारे पास होती हैं टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस होती हैं बेटा हमारे पास? टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। यहां तक है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं है, गुड, शाबाश बेटा जी। अब बेटा अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है विच इज द लास्ट थिंग ऑफ दिस यूनिट, वो बेटा हमारे पास जाता है फास्फोरस। फास्फोरस भी व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है। फास्फोरस burns with white flame to form, इसे बेटा व्हाइट भी कहती हैं, एक्चुअली ये पेल येलो होता है बेटा। दोनों कलर इसके एक्सेप्टेबल है, इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट
जून 2020-25 बेटा, उसमें भी पेपर 2-2 के अंदर ये दोनों कलर एक्सेप्टेबल थे। व्हाइट भी लिखते हैं, पेल येलो भी। सॉलिड, फास्फोरस 5 क्लोराइड PCl5। याद रखिएगा, पेल येलो सॉलिड हम इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन में पहले नंबर पे कलरलेस लिक्विड बनता है, जो कि क्लोरीन गैस को एब्जॉर्ब करता है और PCl5 में चेंज हो जाता है। पहले तो मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं बेटा। ये हमारे पास है फास्फोरस P4 सॉलिड reacting with chlorine gaseous, it is changing into PCl5 solid 5। ये बेटा सॉरी 4 नॉट 5, ये 5 आपके पास आ गया। इसे भी 5 हम नहीं करते, इसे हम 10 कर लेते हैं क्योंकि ये 20 आ गया बेटा, वो ऑलरेडी वो किया। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा जो मैं बात कर रहा था। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन गैस PCl3 liquid colorless liquid form which absorb chlorine gas to form pale yellow solid PCl5। इसकी ये रीजन बेटा हमारे पास होती है, हम इसे पेल येलो सॉलिड एब्जॉर्ब क्लोरीन की वजह से कह रही होती हैं। वैसे बेटा हम इसे नहीं कहते हैं, हम एब्जॉर्ब क्लोरीन की वजह से हम इसे कह रही होती हैं कि ये पेल येलो सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक हो गया बेटा। अब PCl5 बेटा, अब देखें ना आप, इजीली देख सकते हैं कि दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एसिडिक। तो PCl5 सॉलिड hydrolyzed by water to form strong acidic solution। कैसी होता है बेटा? ये देखिएगा बेटा, ये हमारे पास है PCl5 सॉलिड, ये बेटा आपके पास H2O लिक्विड, एक बेटा हमारे पास एसिड बनता है H3PO4 एक्वस प्लस 5 मोल ऑफ HCl। HCl बेटा मैंने आपको बताया एक्वस भी आप लिख सकते हो और उसमें भी बेटा आप, और यहां पे बैलेंस करने के लिए हम 4 वो करते हैं। तो इसमें बेटा आपके पास सॉलिड डिसॉल्व colorless solution for white or misty fumes of HCl given off। अच्छा बेटा, चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास पीएच वैल्यू 1 होती है। अगेन 1 से 3 कोई भी नंबर एक्सेप्टेबल है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? जी जी बेटा, एनीवन बेटा, किसी भी बच्चे को बेटा कोई कंफ्यूजन कोई नहीं है? वेरी गुड बेटा जी, शाबाश। अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। ये यूनिट 9 है बेटा, सॉरी मैंने वर्कशीट आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन थोड़ा सा अभी जो मोस्ट रिसेंट पेपर के हैं 2-3 वेरिएंट हैं वो बच रहे हैं, तो उसकी वजह से बेटा मैंने इसे आपके साथ शेयर नहीं किया। इंशाल्लाह ताला कल परसों तक मैं शेयर कर दूंगा।
ये वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली मैं अभी क्लास के फौरन बाद शेयर कर लेता हूँ। देखिए एक मैंने ये बनाई थी वर्कशीट इसकी, एक किधर गया जी, एक मिनट, ये एक बेटा ये है और एक और वर्कशीट थी, तो इनमें कुछ क्वेश्चन ऐड करने हैं और इन सबको एक ही उसमें करना है। अब बेटा मिलके हम क्वेश्चन देखते हैं, शाबाश। क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 3 एलिमेंट एंड ग्रुप 13 इज करेक्ट। देखिए बेटा आपके पास दो इंफॉर्मेशन दे रहा है, पीरियड 3 एंड ग्रुप 13। आप अगर पीरियड 3 ग्रुप 13 की बात करें तो इट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट एल एल्यूमिनियम। पहले नंबर पे वो कह रहा है इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इन दिस पीरियड, आंसर इज रॉन्ग। क्यों बेटा? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है आपके पास सिलिकॉन तक। सिलिकॉन इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बेटा। तो ये बेटा हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है जी। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या है बेटा? रॉन्ग है। फिर वो कह रहे हैं इट हैज एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल with the principal quantum number. It has exactly 1 electron in its shell with the principal quantum number 3. बेटा आपको पता है principal quantum number 3 mean we are talking about third period आपके पास या थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ग्रुप 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ ये अलग बात है, दिस इज 3p1, लेकिन थर्ड शेल के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में 3s2 भी है। इट फॉर्म एन ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, क्यों? क्योंकि ये एम्फोटेरिक है बेटा। ये क्या है बेटा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक जो होती हैं बेटा वो रिएक्ट करती हैं। अब बेटा ये है इट फॉर्म ए क्लोराइड दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। दिस इज रॉन्ग, दे फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन बेटा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया सी बेटा आपके पास जी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा?